फोन लाइन में मनोज सिसोदिया जोड़ाયેલા છે, उप मुख्यमंत्री છે दिल्लीना। सिसोदिया जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह से सूरत में अब तक आम आदमी पार्टी के 23 कैंडिडेट की जीत हुई है, क्या हम मान सकते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज के जो रिजल्ट हैं वो चाहे सूरत के हों या अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर में जिस तरह का वोट हुआ है आम आदमी पार्टी को, बहुत सारी जगहों पर सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी बहुत क्लोज सेकंड आई है। तो ये तो गुजरात के लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया है एक नई एंट्री के बावजूद, और हमारा न सिर्फ गुजरात सूरत में खाता खोला है बल्कि बाकी सब जगह से भी बहुत विश्वास व्यक्त किया है। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत उत्साहवर्धक बात है हमारे सबके लिए। मनीष जी, खासकर भारतीय जनता पार्टी सूरत के परिणाम को देखकर ये बात कह रही है कि जो पाटीदार आंदोलन के कुछ युवक थे वो युवक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए, इसीलिए इतनी सीट आई, अदरवाइज आम आदमी पार्टी का खाता भी गुजरात में नहीं खुल सकता था। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पाटीदार आंदोलन ने तूल पकड़ा था कुछ साल पहले, उसी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस के साथ जो आप सेटिंग की राजनीति करते थे ना, कि कहाँ जीतना है कहाँ हारना है, ये सब पहले सेटिंग होकर चलता था और कांग्रेस उसमें सहयोग देती थी। तो वो सेटिंग की राजनीति अब खत्म हो गई है। सूरत के विपक्ष में अब आम आदमी पार्टी बैठेगी तो विपक्ष, आपका सदन भी अब सेटिंग की राजनीति से नहीं चलेगा। वहां पे सूरत में, वहां जिस भी वर्ग से युवा आए हैं, जिस भी वर्ग से पार्षद आए हैं, वो सारे लोग आपके जो जिस तरह की राजनीति आप करते हैं उसके खिलाफ काम करेंगे, उसको सही करने के लिए काम करेंगे। और जो एक अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति है, तो कांग्रेस की सेटिंग की राजनीति की जगह, कांग्रेस के साथ सेटिंग की राजनीति की जगह आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति को जगह दी है गुजरात के लोगों ने। और हमें बहुत धन्यवाद है एक एक वोटर के प्रति कि उन्होंने इतना सम्मान दिया है, इतना विश्वास व्यक्त किया है। मनीष जी, अब हम संदेश न्यूज के माध्यम से गुजरात की 6 करोड़ जनता को ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। 23 सीटें अब तक सूरत में, 1 सीट राजकोट में, मिलाकर 24 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो आने वाले समय में गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी और आगे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में एक पार्टी के तौर पर आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, केजरीवाल जी की जो राजनीति है, जो दिल्ली में भी हमने देखा है, सब लोग देखते हैं कि काम की राजनीति है। और काम की राजनीति जब जनता के बीच आती है तो जनता इधर उधर की सेटिंग और इधर उधर की जुमलेबाजी से फिर हटना चाहती है। अभी तक गुजरात में लोगों को बीजेपी का विकल्प नहीं दिख रहा था। कांग्रेस कभी भी सीरियसली चुनाव ही नहीं लड़ती थी, पर आज आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुनाव लड़ते भी देखा है, लोगों को काम करते भी देखा है। तो ये भरोसा जो अभी व्यक्त किया है, इसको और आगे बढ़ाएंगे और गुजरात के जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत विस्तार हमारा हो चुका होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और क्योंकि थोड़ी सी अभी थोड़े समय में ही जितनी सफलता गुजरात के साथियों ने, गुजरात के भाइयों बहनों ने दी है हम सबको और विश्वास व्यक्त किया है, इस विश्वास पर जब सूरत में खड़े उतरेंगे तो बाकी जगह भी और आत्मविश्वास करेंगे। मनीष जी, क्या 182 सीट पर आपके कैंडिडेट्स को उतारने की भी आप योजना बनाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग जो गुजरात का भी चुनाव है वो भी लड़ेंगे बाकी राज्यों के अलावा। तो उस चुनाव को लड़ने की तो रणनीति पहले से ही बन रही थी, पर यहाँ का जो नतीजा आया है, जो गुजरात के म्युनिसिपल के नतीजे आए हैं, एमपी के नतीजे आए हैं, इनसे सबका उत्साह बहुत बढ़ा है। और वाकई हमारा कार्यकर्ता और मेहनत से और श्रद्धा के साथ अब जनता के बीच में जाएगा। मनीष जी, एक आपको चुभने वाला सवाल भी हम यहाँ करना चाहते हैं। न केवल भाजपा और कांग्रेस, लेकिन अमूमन लोग यही कहते हैं कि आंदोलन की पार्टी है, आप आंदोलन से खड़े हुए हैं, तो लंबे समय तक जनता के सवाल के साथ आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में आप सस्टेन कर गए, लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां तीसरी पार्टी का आना मतलब नामुमकिन जैसा है। तो आने वाले समय में आपकी क्या कोई ठोस रणनीति है, या दिल्ली की तरह सारी की सारी मुफ्त की राजनीति करके गुजरात में आप आना चाहते हैं? देखिए, 2013 तक दिल्ली में भी जो चुनावी पंडित थे वो यही कहते थे कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कभी कभार किसी को एक विधायक मिल जाता है। लेकिन जब दिल्ली के लोगों ने ईमानदारी की राजनीति देखी और ये देखा कि नेता ईमानदारी टैक्स के चोरी करके अपनी जेब में भरने की जगह जनता को सुविधाएं देते हैं, जनता के लिए स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, जिसे आप मुफ्त की राजनीति कहते हो,
जनता को फायदा पहुंचाते हैं, तो वैसे में फिर लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल गए दिल्ली के लोग। और जो गुड गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में मिला है कि ईमानदारी की सरकार, गुड गवर्नेंस वाली सरकार का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल दिल्ली में मिला है, अब लोग कांग्रेस बीजेपी को दिल्ली में भूल चुके हैं। तो वही राजनीति गुजरात में भी अब लोगों ने जगह दी है दिल्ली में काम देख के, और देखिएगा आगे वाले समय में और जगह मिलेगी। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2015 में 6 नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें जितनी सीट थी उनसे भी कई अधिक सीट के साथ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सूरत भी क्यों ना हो, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, ज्यादा वोट से, ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज से सामने आई है। तो आपका मुकाबला बीजेपी से है। बिल्कुल, अब तो बीजेपी से मुकाबला होगा, कांग्रेस के मुकाबले में नहीं है अभी तक। लेकिन वो राह आसान नहीं होगी। हमको तो जितना वोट मिला, हमारे लिए तो एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, और हमारा हर वोट ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो अब सीधा मुकाबला बीजेपी से ही होना है। और कांग्रेस ने तो मैदान छोड़ दिया है। मैंने कहा ना, कांग्रेस तो सेटिंग की राजनीति करती है, तो सेटिंग की राजनीति की जगह अब काम की राजनीति का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, और आप देखिएगा इसकी जगह मिलेगी। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का सेटिंग है? कांग्रेस भी लड़ी, बहुत ईमानदारी के साथ लड़ी, जनता ने नकार दिया, ये अलग बात है। ये गुजरात के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के तो टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के तय होते थे। किसको हराना है, किसको जिताना है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में तय करती थी। एक आखिरी सवाल, इस तरह की जो आपकी प्रेजेंस गुजरात में बड़ी है, क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल या आप गुजरात का दौरा करेंगे? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी, अपने जीते हुए साथियों से मिलना, अपने उत्साह में बैठे हुए कार्यकर्ताओं के बीच आके जो ये पहली एंट्री हुई है, इसको आके मैं चाहूंगा कि हमारे गुजरात के साथी हमारे साथ में, फिर एक बार मैंने अभी वहां पर गरबा किया था, दोबारा आने आके मजा आएगा वहां पे अब गरबा। बिल्कुल, गरबा कब करेंगे, कोई डेट फिक्स है यहाँ आने की? ये अभी मैं कार्यकर्ताओं से बैठ के मिलकर तय करूंगा। थैंक यू। બિલકુલ, તો મનીષ સિસોદિયા, ઉપમુખ્યમંત્રી દિલ્હી આમ આદમી પાર્ટી, તેઓનો આત્મવિશ્વાસ જ છલકતો હતો અને ડેફિનેટલી ભાજપને એક બહુ મોટો પડકાર તેઓ આપે છે અને ખૂબ કટાક્ષમાં તેઓ છેલ્લે પણ બોલી ગયા કે ગરબા કરવા અમે આવીશું, એટલે ગરબા કોંગ્રેસને કરાવશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, એ બહુ મોટી વાત છે।